So moving towards number 8. So anybody who is born on 8, 17 or 26 of any month is ruled by number 8, and this number is the, इसका रूलिंग प्लैनेट कौन है? सैटर्न. सैटर्न कौन होते हैं? शनि. ठीक है, शनि का प्लैनेट है ये. अब ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है ओकल्ट में, जो कि ओकल्ट वालों का फैलाया हुआ भ्रम है, डर है कि शनि जो है ना, अरे बाप रे आपकी कुंडली में शनि है, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. कितने लोगों को शनि से डर लगता है? या मेरी कुंडली में शनि नहीं आना चाहिए कभी भी, बताइए. है ना, मेरे इसमें है ना उल्टे से। शनि बहुत अच्छा भी दे के जाता है, शनि अगर खराब है तो शनि बहुत अच्छा भी अगर है किसी का तो बहुत अच्छा भी देता है, अच्छा भी करता है. देखो, अगर मैं 8 नंबर को किसी से रिलेट करूं अपने आसपास, तो वो होते हैं जज. ठीक है, जज का क्या काम होता है? आप जज के सामने जाओगे, आप उसके रिश्तेदार नहीं हो, है ना. अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इंसाफ होगा. यही होता ना जज का काम. तो शनि महाराज जो होते हैं ये एक जज की तरह काम करते हैं आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में. ये बोलते हैं बेटा हार्ड वर्क कर, मुझे करके दिखा, रिजल्ट ले जा. हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो अगर गलत करोगे तो फिर मैं तुम्हारी कुंडली में 7.5 में आके वो धमाल मचाऊंगा कि तुम सुसाइड तक करने का सोच लोगे. ठीक है ना. तो शनि से डरना सिर्फ उसको चाहिए जो इंसान गलत काम कर रहा है अपनी लाइफ में. क्योंकि जब आप गलत काम करोगे और शनि की दशा आ गई, वो दशा क्या होती है? एक तरह की कोर्ट की अपीयरेंस. अब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, है ना. मान लो लोग बोलते 7.5, 7.5 कितने साल की थी? 7.5 साल की ना. तो समझ लीजिए वो 7.5 साल वो टाइम है जब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और वहां पे जज कौन है? शनि महाराज. बोलेंगे बेटा पिछले लाइफ में जो कुछ तुमने किया है ना, अगर तो वो अच्छा किया है तो ये 7.5 में मैं तुम्हें रंक से राजा बना दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें फल दूंगा ना उस सब कर्मों का. और अगर तुमने कुछ गलत किया, धोखाधड़ी की हुई है, झूठ बोले हैं किसी के साथ, किसी के पैसे खाए हैं, या है ना इस तरह की चीजें की, तो बेटा ये 7.5 में तुम्हें राजा से भी रंक बना दूंगा, जमीन पे ले आऊंगा, सड़क पे ले आऊंगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा. ऐसे लोग आपने देखे होंगे, है ना. एकदम से लाइफ फ्लिप हो जाती है उनकी. तो अगर जैसे सागर जी कह रहे हैं मेरा तो शनि है, भाई अगर आपको इनसे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपको बहुत ऑनेस्ट, बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, तभी तो वो आपको रिजल्ट देंगे ना. अब एक चीज और समझने वाली, इसको ध्यान से समझिए. देखिए क्या होता है, एक किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. और उस प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक ऐसा इंसान होता है स्कूल में जिससे सब डरते हैं, बच्चे, टीचर्स भी डरते हैं, है ना. लेकिन मान लो उसी प्रिंसिपल के 2 बच्चे हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है. अब स्कूल में जितने भी रूल्स है वो प्रिंसिपल बनाता है ना. और उन सब रूल्स को सबको फॉलो करना होता है, ठीक है. अब मान लो जो भी बच्चा उस रूल को तोड़ेगा तो वो प्रिंसिपल उसको पनिशमेंट देगा कि नहीं देगा, है ना. लेकिन प्रिंसिपल के ही बच्चों ने वो रूल तोड़ दिया तो अब उनको पनिशमेंट कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी प्रिंसिपल से? बताइए. प्रिंसिपल के बच्चों ने रूल तोड़ दिए, उनको प्रिंसिपल के सामने लेके जाया गया, सर आपके बच्चों ने ये गलत काम कर दिया. अब मुझे बताओ प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? अपने बच्चों को ज्यादा सजा कम मिलेगा, देंगे या ज्यादा? ज्यादा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ज्यादा. देंगे ना, कि मेरे बच्चे हो गए तुमने ये रूल तोड़ दिया, है ना. बाकी तो चलो ठीक है, मुझे समझ में आता है, तुम तो 24 घंटे मेरे साथ में रहते हो, घर में भी स्कूल में भी. तुमने ये रूल तोड़ दिया बेटा, तुम्हें तो मैं उनको 4 डंडे मारता, तुम्हें 8 पड़ेंगे, है ना. तो इसलिए एनीबडी हु इज रूल्ड बाय नंबर 8, तो वो तो भाई शनि के ही जातक हैं. तो क्या शनि महाराज उनको छोड़ेंगे? नहीं ना. बाकियों पे तो थोड़ा बहुत चलो फिर भी रहम कर लेंगे, लेकिन द पर्सन हु इज रूल्ड बाय नंबर 8, अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसको डबल नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. तो उसको डरना चाहिए कि मैं नंबर 8 हूं, अगर मैंने कुछ भी गलत कर लिया तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा फिर एज अ रिजल्ट. ठीक है ना. ठीक है सागर जी. तो अभी इट इज नॉट शनि जो आपको परेशान कर रहा है, इट इज योर ओन कर्मा, है ना. अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर 8 वाला, अगर उसको लगता है ना कि मुझे शनि से बहुत डर लगता है, अरे भाई शनि से डरो मत. ठीक, अच्छे काम करो तो वो एक फादर की तरह आपका ध्यान रखेंगे. जो अच्छा बच्चा होता है ना, पापा उसको स्पेशली एक टॉफी एक्स्ट्रा देते हैं, बेटा ये तुम बहुत अच्छे हो ना इसलिए तुम्हें देखा, बाकियों को बताते भी देखा, इसकी तरह बनो, तभी मैंने इसको ज्यादा दिया है. ऐसे ही होता है ना. तो शनि से डरना नहीं है, कभी नहीं डरना है, बस अपने कर्मों को अच्छा रखना है.
राइट। सो नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और जेन्युइन पीपल होते हैं, ठीक है। एनीबडी हु इज रूल्ड बाय नंबर 8, यू विल फाइंड दीज पीपल वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में रिजल्ट्स इनको डिलेड मिलते हैं, स्लो रिजल्ट्स होते हैं। डिलेड का क्या मतलब, नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ डिलेज। डिलेज क्यों होते हैं, देखो हम दोबारा प्रिंसिपल की एग्जांपल पे जाते हैं। तो जो प्रिंसिपल सर हैं वो सारे बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं, है ना, फटाफट से कर रहे हैं। लेकिन जब उनके खुद के बच्चों की शीट आएगी ना, तो वो उसको डबल ध्यान से चेक करेंगे कि कहीं से गलती ढूंढ के भी निकालूंगा और इनको मार्क्स कम दूंगा। ही विल मेक श्योर कि मेरा बच्चा फर्स्ट ना आए। आप कभी देखना प्रिंसिपल के बच्चे कभी फर्स्ट नहीं आते, आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो प्रिंसिपल बहुत ध्यान से बच्चे की कॉपी चेक, अपना बच्चा है ना, तो क्या गलती छोड़ेगा उसकी? क्या कोई भी फादर ऐसा चाहता है मेरे बच्चे में गलती रह जाए? नहीं छोड़ेगा ना। और दूसरी चीज, वो इसलिए भी फर्स्ट नहीं आने देगा अपने बच्चे को, क्योंकि उसके दिमाग में एक ये चीज भी होती है, कहीं स्टाफ पूरा ये ना बोले कि अपने बच्चों को तुमने ज्यादा मार्क्स दे दिए, है ना। बच्चे ही, उनके क्लासमेट ही बोलना शुरू, तुम्हारे पापा तो प्रिंसिपल है ना, इसलिए तुम तो फर्स्ट आओगे ही। तो बच्चे भी पापा को बोले, पापा यार हमें कम मार्क्स दिया करो। सब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत नहीं है, आप पापा प्रिंसिपल है इसलिए हमें फर्स्ट कर दिया, है ना। तो इसलिए जो शनि के जातक होते हैं उनकी लाइफ में डिले ज्यादा होते हैं, क्योंकि शनि उनको और ज्यादा टेस्ट करते हैं। बेटा तू तो मेरा ही बच्चा है, और अच्छे से करके दिखा तभी रिजल्ट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो मान लो मैं कोई काम 2 बार करती हूँ, मेरा आराम से हो जाता है। शनि वाले इंसान का काम 10 बार करने के बाद होगा, लेकिन उस 10 बार करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा कि आपको एकदम फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा। अर्श होता है आसमान, है ना, फर्श होता है फ्लोर, ठीक है। तो कभी भी देखना कि जो शनि से रूल्ड लोग होते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है 40 साल, आपको सागर जी याद है मैंने आपको बोला था जब 40 ईयर्स के हो जाओगे उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप इसी तरह ऑनेस्टी से मेहनत करते रहेंगे, तो 40 साल के बाद एनीबडी हु इज रूल्ड बाय नंबर 8, उनकी लाइफ में बहुत हाइट वाला टाइम आता है। क्योंकि शनि जी बोलते हैं मैंने तुम्हें बहुत कर लिया जज, तुम अच्छे हो, ये लो बेटा फल खाओ आराम से भुगतो, है ना। तो ये लोग बाद में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि बहुत हाइट पे जाते हैं, एंड जिस हाइट पे वो पहुंच जाते हैं वहां से दोबारा वापस नहीं गिरते कभी भी। जो भी उन्होंने अर्न किया होता है दैट रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम देन, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 साल बहुत अच्छे निकल के दोबारा उसके बाद खराब टाइम आ गया, नहीं। शनि महाराज ने कर लिया आपको टेस्ट, इतना करना बोलते, वो बोलेंगे बेटा जा तू आराम कर पूरी जिंदगी, तुमने पूरे टेस्ट पास कर लिए मेरे। तो आपने देखा होगा जो 8 नंबर से रूल्ड लोग होते हैं वो बाद में जिस हाइट पे चले जाते हैं वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। द क्लासिक एग्जांपल इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए वो, ही इज रूल्ड बाय नंबर 8। अनदर एग्जांपल इज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, 2 बार प्रधानमंत्री वो भी रहे। आपने देखा वो कितने ऑनेस्ट थे। वो अलग बात है कि दूसरों के उस पे चलते थे, वो ठीक है, लेकिन एज अ पर्सन ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ, है ना। आपने देखा किस तरह के इंसान थे वो, चुपचाप अपना काम करने वाले। शनि वाले लोग ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, आराम से चुपचाप अपना काम करते हैं, ठीक है। अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। एंड देन यू सॉ कि वो और ये जो मनमोहन सिंह है, ये भी 2 बार इंडिया के प्रधानमंत्री रहे, है ना। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का मतलब आप देख लो किस तरह की हाइट मिली उनको अपनी लाइफ में, है ना। किसी कंट्री का और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। एक चाय बेचने वाला इंसान प्रधानमंत्री बन गया, ये छोटी बात है क्या? नहीं ना। तो अभी उन लोग उनके बारे में जो भी कहते होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन शुरू में आप देखो उनकी लाइफ में बहुत मेहनत की होगी ना उन्होंने, तभी तो चाय बेचने वाला इंसान कोई बहुत अच्छी फैमिली से तो नहीं आ रहा है। अगर वो बहुत अच्छी फैमिली से होता तो उसके माँ बाप उसको चाय बेचने देते क्या? इसका मतलब मेहनत है ना, उनकी लाइफ में स्ट्रगल थी ना, है ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ हाइट्स दैट नंबर 8 गिव्स यू, ठीक है। इनकी लाइफ में हर चीजें डिलेड होंगी। क्या क्या डिलेड होगा? मैरिज डिलेड होगी, इनको जॉब भी बहुत लेट मिलेगी, मैरिज भी बहुत लेट होगी, अगर जॉब में है तो प्रमोशन लेट होगी, ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी इनका इनका डिले, बच्चे लेट होंगे, मतलब इनकी लाइफ में हर चीज डिले हो रही है। अच्छा, जब ये पैदा हुए हैं उसके बाद आपने देखा नॉर्मली बच्चे 1 से 1.5 साल की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं, है ना। इसी एज में उनके दांत आना शुरू हो जाते हैं या और चीजें, माइलस्टोन्स जिसको हम बोलते हैं। इन लोगों के माइलस्टोन्स भी डिलेड होंगे। इन लोगों ने चलना भी लेट शुरू किया होगा, बोलना भी लेट शुरू किया होगा, मतलब सब चीजें लेट 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 होती है इनकी लाइफ में। लेकिन इनकी लाइफ में शुरू से ही हार्डवर्क बहुत रहा होगा,
है ना, बचपन से ही इन पे जिम्मेदारियां बहुत आ गई होंगी। तो ये लोग ना बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना, इनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बे वाले लोग होते हैं। ये वो लोग होंगे जो बोलेंगे बेटा मैंने ये बाल ना धूप में सफेद नहीं किया, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है। ठीक है, तो ये जो भी आपको एडवाइस देंगे ना, वो अपने खुद की पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से देंगे आपको, सुनी सुनाई बातें नहीं करते ये लोग। ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं, चुप करके एक साइड में बैठे होंगे। ठीक है, आप इनके पास जाओगे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे ना, ये आपको इतनी समझदारी वाली बातें बोला, आप बोलोगे यार ये इंसान कितना डेप्थ में जाके सोचता है और बोलता है ना। आप इनके पास जाके बैठोगे, इनसे फीलिंग कैसी, अभी जैसे सागर जी हैं फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लाइव एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनकी शादी नहीं हुई अभी, है ना। तो फॉर अ पर्सन हु इज अनमैरिड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक दिस मेच्योर। आपने देखा है सागर जी कितनी मेच्योर बातें करते हैं, समझदारी वाली बातें करते हैं। हालांकि इतनी समझदारी इंसान को तब आती है जब उसको बहुत धक्के लग गए होते हैं लाइफ में, है ना। तो जब उसके सिर पे बहुत जिम्मेदारियां होती तब, क्योंकि लाइफ ने उसको सिखाया होता है, उसने किसी से सुन के नहीं सीखा होता, है ना। तो ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज इन मे बी लेट 20s ओनली, है ना। दिस इज नॉट एन एज टू लूज योर पेरेंट्स गाइस, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पेरेंट्स की भी इच्छा क्या होती है, हम पोते पोती देख के जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। और हमारी भी इच्छा क्या होती है कि हमारे बच्चों को खिला पिला के जाना यार तुम, है ना। ऐसा ही होता है ना, हमें अच्छा लगता है ना जब हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन इन लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ठीक है, इनके पेरेंट्स जल्दी चले जाते हैं, राइट। अब अगर मैं ये बोल रही हूं तो इट इज नॉट अबाउट बोथ द पेरेंट्स, है ना। एंड इट इज नॉट इवन अबाउट दिस थिंग दैट द पेरेंट्स विल डाई वेरी सून। नो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं रहते, हो सकता है इनका डिवोर्स हो गया है, हो सकता है बच्चे हॉस्टल में हैं, हो सकता है माँ बाप जॉब करते हैं और वो इनके साथ नहीं रहते हैं, मतलब ड्यू टू सम रीजंस इनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज ओनली वन ऑफ द केसेस की दे डाइड अर्ली, है ना। वो एक बात है। तो इसलिए जब कोई बच्चा बचपन से अकेला रह रहा है या बहुत उस एज से अलग रह रहा है, पेरेंट्स से जब जब नहीं होना चाहिए था, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई खुद को संभालने की, है ना। तो वो इंसान मेच्योर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए 8 नंबर वाले लोग बहुत मेच्योर लोग होते हैं। ठीक है, स्ट्रगल्स बहुत होती हैं इनकी लाइफ में, इमोशनल स्ट्रगल्स भी बहुत होंगी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी। भाई जब डिले हो रहे हैं, हर चीज डिले हो रही है, तो स्ट्रगल नहीं हो रहा होगा, है ना। किसी भी चीज को ना ऐसा सुनना नहीं है कि मैडम ने बोल दिया तो ये पॉइंट लिख लो, उसको रट लो, उसके पीछे का लॉजिक समझोगे ये चीज क्यों बोली गई है। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज लॉजिकल। जिस चीज का लॉजिक नहीं होता है वो चीज झूठ होती है, हमेशा याद रखना। जिस चीज का लॉजिक आपको ना मिले, समझ लीजिए वो चीज हमें याद नहीं करनी है, वो झूठ है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोलता है कि सुबह उठ को सूर्य को जल चढ़ाइए, आप उनसे लॉजिक पूछिए इसके पीछे क्या साइंस है। अगर आपको लॉजिक मिल रहा है तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए ये चीज फॉलो करने वाली नहीं है। एंड देर इज वन मोर थिंग, सनातन इज 110% लॉजिकल साइंस। सनातन में कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। तो इट इज ओनली, अगर मान लो आपको उसका लॉजिक नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू still have not found the logic. There is a logic, someone will make you understand this thing, है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको बोलता है यार शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। आप मुझे अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि आपके यहाँ पे भी ऐसे होता हो ना, रात दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, घर से लक्ष्मी चली जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप इस चीज को मानते हैं। एक बात और बताती हूँ, 7 नंबर में मैंने बताया नहीं, 7 नंबर वाले लोग ना बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, बहुत सुपरस्टिशियस। वो अमृता जी हंस रही है। ठीक है, मैम पता है मेरी मेड आती है, मैं उससे रोज लड़ती हूँ, तुम चाकू अलग अलग क्यों नहीं रखती हो, एक साथ नहीं रखने, तुम चिमटा और बेलन साथ क्यों रखती हो। तुमने नहीं झाड़ू पर मेरे उससे डेली उससे मेरी सर दर्दी होती है कि ये क्यों कर दे दीदी आप कितना, फिर मैं उसको सिखाती हूँ तुम्हें झाड़ू खड़ा करके क्यों रख गई थी, वो दीदी तो मुझे नहीं बोलती है। अरे भाई बस मेरे से मत बहुत करो मत करो मत करो मत करो ऐसे। ठीक है, सुनते सुनते आदत पड़ गई। नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन सुनो। मैंने बट कुछ चीजें मैंने आजमाई है कि होती भी है, मतलब मेरे से हुई भी है, मैंने आप उस देखी तरह है। की एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो ना, तो इसलिए होती हैं आपको लगता है। अभी सुनिए मेरी बात, शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। नहीं पता ना, तो इसके पीछे लॉजिक ये है
देखो कोई भी चीज, सनातन में जो रूल्स लिखे वो आज से लाखों साल पहले लिखे गए थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग बने थे। आज के टाइम के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं जो अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं होते, नॉट एनी मोर, है ना। तो जिस टाइम पे ये रूल्स लिखे गए थे उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मतलब शाम जैसे ही हुई, अंधेरा हो गया, हमने दिया जलाया। जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी कितनी लाइट होती है ना। तो जब शाम को आप झाड़ू लगाओगे, मान लो आपने गोल्ड का ईयरिंग पहना हुआ, वो गिर गया कहीं पे, है ना, और आपने शाम को झाड़ू लगाया, अंधेरे में वो झाड़ू में निकल जाएगा, आप उसको कूड़े में फेंक दोगे, नुकसान हो जाएगा ना, लक्ष्मी चली गई ना। मान लो कोई इंपॉर्टेंट पेपर है, आपने रात के अंधेरे में उसको अच्छे से नहीं देखा है ना, वो चला गया ना कूड़े में, आपको नुकसान हो गया, लक्ष्मी चली गई ना। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जब हमारे हर एक एक रूम में 3-3 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, आप झाड़ू लगा रहे हो, उसमें कौन सी लक्ष्मी जा रही है भाई। और आप भी तो पढ़े लिखे हो, आप देखोगे ना नीचे कोई पेपर जा रहा है भाई, कूड़े में उठा के पढ़ोगे नहीं इसमें क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको रख दो, ये जा रहा था, नहीं पढ़ोगे क्या, है ना। तो क्या ये रूल आज अप्लाई होता है, नहीं होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, कि जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो गाड़ी रोक लेनी चाहिए, ये कितने लोग मानते हैं। वो मुझे पता है अमृता जी, आप नहीं बोलो, मुझे पता है आप मानते हो, क्योंकि नंबर 7 वाले लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, आई नो वो लोग मानते हैं। मुझे बताइए कितने लोग मानते हैं इनको छोड़ के, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो ये कि ये जो सुपरस्टिशन है ये इंडियन है भी नहीं, ये एक ब्रिटिश सुपरस्टिशन है। तो जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे ना रूल करने के लिए, तो जब उन लोगों ने ऐसी बातें बोलनी शुरू की तो इंडियन लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब ब्रिटेन के लोग इस सुपरस्टिशन को क्यों मानते हैं, ब्रिटेन जो है ना ये एक बहुत ठंडी कंट्री है ना, और ऊपर से वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ज्यादातर जगह वहां पे जंगल है, ठीक है। तो और वहां पे जो बस्तियां हैं ना वो बहुत दूर दूर हैं, बीच में जंगल हैं काफी सारे, कितने किलोमीटर तक जंगल फैले होते हैं, फिर एक छोटी सी बस्ती आती है, फिर आगे जंगल होता है, फिर छोटी सी बस्ती आती है ना। तो बहुत रिमोट एरियाज हैं वहां पे आज भी, ठीक है। तो जंगलों में से जब बिल्ली भाग के निकल के आती थी तो इसका मतलब क्या होता था कि रुक जाओ, इसके पीछे कोई जंगली जानवर इसको खाने के लिए भाग रहा है, तभी ये भाग रही है। तो अगर हम उसके रास्ते में आ जाएंगे तो हमें खा जाएगा ना वो। तो इसलिए बिल्ली भागी मतलब जरूर इसके पीछे कोई जंगली जानवर है, अभी रुक जाते हैं, जस्ट टू सेव आवर सेल्फ। ये है सुपरस्टिशन का मतलब। अब मुझे बताओ, आप दिल्ली की किसी सड़क पे चल रहे हो और बिल्ली भागे भाई, कौन सा शेर उसके पीछे जा रहा है और आपको कहां से खा जाएगा वो। तो क्या ये एक प्लेन सुपरस्टिशन नहीं है, क्या इसके पीछे कोई साइंस है, क्या हमें इसको मानना चाहिए, नहीं ना। मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपना दिमाग लगाओ भाई, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे क्यों चल रहे हो, है ना। जब इंसान को भगवान ने ये दिया है, सबको दिया है ना, किस लिए दिया है, दिखाने के लिए कि मेरे पास दिमाग है, यूज करो ना इसको। और अगर आपको खुद को लॉजिक नहीं पता है तो गो एंड फाइंड आउट ना, यू हैव गूगल, यू हैव यूट्यूब, यू हैव नाउ डेज, यू हैव एवरीथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द लॉजिक्स ऑफ द थिंग्स। चैट जीपीटी पे जाओ ना, परप्लेक्सिटी पे जाओ ना, पूछो ना उनसे इसके पीछे क्या लॉजिक है ना। पागल क्यों बने हुए हो, अनपढ़ों जैसी हरकतें क्यों करते हो कि मेरी परदादी ने कहा था तो इसलिए मैं मानी। परदादी बेचारी को एबीसी तक नहीं आती है, उन्होंने कहा था, उनके टाइम में ये चीजें अप्लाई होती होंगी ना, इसलिए कहा होगा उन्होंने, आज के टाइम में नहीं होती ना, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर चीज सुपरस्टिशन ही होती है। अगर हम बोलते हैं कि तुलसी को पानी दो, उसके पीछे लॉजिक है ना, वी ऑल नो द लॉजिक। अगर हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने हैं, पानी नहीं पीना, उसके पीछे लॉजिक है ना। ये कोई प्लेन सुपरस्टिशन नहीं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या चीज ऐसी है जो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, वी आर जस्ट फॉलोइंग, दूसरों का दिमाग खा रहे हैं, तुम भी ऐसा मत करो, है ना। तो क्या होता है ना, ज्यादातर मैं आपको बताती हूँ, शादी हो गई, आपकी बहू आ गई, आप बहू के पीछे पड़ जाओगे, शाम को झाड़ू लगाती है, ये करते हैं। मान लो जब बहू हूं मैं, क्या मैं मानूंगी आपकी मन पागल हो गई है सास मेरी, है ना। किसी भी कोई कुछ भी बोलती रहती है, तो यही एक रीजन होता है, सास बहू में लड़ाई होती है ना, हर बात पे टोकती है ये। अब सास बेचारी वही चीजें लेके चल रही है, उसको लॉजिक ही नहीं पता है उनके पीछे, बस सुना हुआ है, मान रही है, और कहती है मेरी सास ने मनवाया था, मैं तुमसे क्यों ना मनवाऊं। ठीक है। तो इसलिए प्लीज डू नॉट बी ब्लाइंड, ओपन योर आईज, फाइंड आउट द रीजंस एंड देन फॉलो द थिंग्स। दिमाग खोलिए अपना।
क्योंकि ये इस्तेमाल करने के लिए है, रखने के, सजाने के लिए नहीं है। ठीक है? तो 2 चाकू एक साथ रखने से कुछ नहीं होता अमृता जी। ठीक है? वो सिर्फ इसलिए बोला जाता था कि 2 साथ में रखे हुए हैं, कभी गलती से आपने हाथ ऐसे डाल लिया कि कट गए हाथ, है ना? तो वो आप ध्यान से खा लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? हाँ, 2 छोटे बच्चे आपके घर में तो अलग बात है भई, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। तो 2 चाकू जब आपने रखे हैं, एक सीधा और एक उल्टा हो सकता है रखा हुआ। हो सकता है बच्चे ने ऐसे हाथ डाला, उसको हाथ कट गया, है ना? आप तो बड़े हो ना, आप आँख बंद करके उठाते हो क्या चाकू? नहीं ना, तो फिर क्यों मैं बेचारी का तो दिमाग हो खाते हो मेड का? वो स्पिरिचुअल भी होते हैं ना मैम 7 नंबर के, अरे भाई, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग बात है ना। अब दिमाग होता तो सच में केतु का वैसे दिमाग नहीं होता 7 नंबर का। मत करो भाई, मत दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ, ठीक है? नहीं, मैं आपके तक रखती हूँ, बाकी कोई कुछ भी करे। मैम बचपन में तो छोटे थे इसलिए बिल्ली वाला फॉलो कर लेते थे कि बड़ों की सुनते थे, बिल्ली रास्ता काट गई है मत जाओ, तो बड़ों की सुन के रुक जाते थे। मेरे बट हस्बैंड अभी बोलते बिल्लियों को थे खिलाने के लिए रुक जाते हैं। नहीं, आगे चलते ये तुम्हारी रोटी टूटी हुई क्यों थी? क्योंकि वो 3 थी ना, इसलिए थोड़ी तोड़ दी। 3 नहीं दूँगी। चलो, आगे चलते हैं। अब 7 नंबर वाले के साथ आप बहस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं। फिक्स्ड आइडिया समझते हो क्या होते हैं? जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और आप उनको समझाने की कोशिश करोगे ना, वो नहीं समझेंगे। बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं यार ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, जैसे करना है करो। ठीक है? ओके, सो नाउ मूविंग अहेड।